सामने देखिए, ये ग्राम सभा दुर्गापुर केपी का गांव चिकवनपुरवा है। अब देख लीजिए कि घर के मुहार से पानी है, कैसे छोटे छोटे बच्चे अपना यहाँ यापन कर रहे हैं, कैसे यहाँ के बुजुर्ग युवा लोग यापन कर रहे हैं। अभी खुदा ना खास्ता इस गांव में कोई अनहोनी घटना घट जाए या किसी का तबीयत खराब हो जाए या डिलीवरी की संभावना हो जाए तो कैसे यहाँ से औरतों को ले जाया जा सके, या किसी बच्चे का तबीयत खराब हो जाए तो उसको कैसे इस गांव से बाहर हॉस्पिटल या अन्य सामग्री लाने के लिए कैसे लोग जा सकें। ये चीज़ हम प्रशासन को कई बार एप्लीकेशन दिया, हर बाढ़ में एप्लीकेशन और प्रशासन को बुला के अपनी बात को रखी गई और रखे, लेकिन प्रशासन आके सिर्फ संतुष्टि की भाषा दे देते हैं कि हो जाएगा काम। यहाँ तक एसडीएम साहब से इससे पहले 2 साल पहले एसडीएम साहब से जब हमने कहा कि साहब आप देखिए मौके पर कितनी दयनीय स्थिति इस गांव का है, तो उनसे हमने एक चीज़ कहा, या तो यहाँ पे एक पुल देने का कार्य करें, नहीं तो यहाँ के जो चिकवनपुरवा के लोग हैं इनको कहीं ऊंचे स्थान पर बसाने का कार्य करें। लेकिन कोई प्रशासन सुनता ही नहीं है, अगर कोई प्रशासन सुन ही नहीं रहा है हम लोग की बातों को। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, न्यूज के माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि यदि हमारी प्रशासन बात ना सुने, यदि हमारे दुर्गापुर केपी का चिकवन गांव की बात ना सुने, तो हमारी बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि यहाँ 70-80 घर है और कई घरों में पानी भर गया है और कई लोग कैसे बेचारे लोग कैसे ये सब खाना बना रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कैसी दयनीय बहुत दर्दनाक दयनीय स्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं। ये पानी मैक्सिमम 15 दिन से चल रहा है और अभी 10 दिन पहले गोटेदार के वहाँ राशन लेने के लिए यहाँ के गांव के लोग गए, 2 बुजुर्ग आगे डूबने लगी थी, 2 औरतें बुजुर्ग जो डूबने लगी थी। यहाँ के युवा साथी लोग न होते वहाँ तो इस धारा में वो बह के चली जाती, क्योंकि ये 7 पहाड़ों का पानी आ रहा है, एक पहाड़ का पानी नहीं आ रहा है। न्यूज साहब के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये 7 पहाड़ों का पानी आ रहा है, इतनी तेजी लहरें हैं कि इसमें किसी का पैर नहीं रुक सकता। ये समझिए अभी हल्की लहरें चल रही हैं, खुदा न खास्ता ये बारिश की संभावना हो जाए, रात में पानी बढ़ भी सकता है। कोई दयनीय स्थिति कोई घटना घट जाएगी तो चिकवनपुरवा के लोग कहाँ जाएंगे। अभी हाल 1.5 साल पहले भगवान यादव जी को सांप काट लिया था रात में 9:30-10 के बीच में। इतनी बाढ़ की पानी का बहाव तेज था जो लोग किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ से वो रोड क्रॉस करके कहीं जिला हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन किसी तरीके से लोग कोशिश किए लेकिन सफल नहीं हो पाए ले जाने के लिए, और सुबह 6:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे कई दयनीय स्थिति यहाँ गुजर रही है। हाँ, हम सिर्फ बात मानेंगे माननीय दद्दन, जो इससे पहले दद्दन मिश्रा जी संसद थे, उनसे हम लोग ने जब मांगा तो उन्होंने हमको डामर की रोड दिया। ये डामर के रोड में हम लोग कितने पानी में हैं, और खुदा ना खास्ता वो संसद जी हमको डामर की रोड न दिए होते तो आज इस गांव का और विकराल रूप हुआ होता। और हमने विधायक जी को और यहाँ वर्तमान संसद जी को हमने कई बार एप्लीकेशन दिया है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब प्रशासन कई बार आया है, लेकिन प्रशासन सिर्फ संतुष्ट करके चले जाते हैं, वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फिर एक बार हाथ जोड़ के प्रशासन से कह रहे हैं कि हमारे दुर्गापुर केपी के गांव चिकवनपुरवा की दयनीय स्थिति को देखें और दर्द इनका सुने और उनका कोई निवारण करें। हमें पुल देने की मांग कर रहे हैं, पुल दें, अन्यथा हमको कहीं ऊंचे स्थान पर बसाने का कार्य करें। ये भी ना हो पाए तो न्यूज के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि भैया हमारी बात को अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाइए। हमको आशा योगी आदित्यनाथ जी से है कि वो ये इस बात को देखेंगे और ये दयनीय स्थिति हमारे ग्राम सभा को देखेंगे तो उनका तत्काल आदेश रहेगा पुल बनाने के लिए, और हमको विश्वास है कि वो आदेश कर देंगे तो 3 महीने के अंदर हमारा पुल बन जाएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी बात को पहुंचाने का कार्य करें। धन्यवाद।
संभावना बनी रहती है। अब मौके पे आके इसकी जांच करें, प्रक्रिया करें। नहीं तो हम न्यूज़ के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक इसको पहुंचाने का कार्य करें। है जो ये गांव से बाबा निकल के आ रहे हैं और देखिए कैसे इनका लोगों का जीवन यापन है। ये 7 पहाड़ों का पानी होके निकल रहा है और रास्ता कट चुका है और इसके लिए कई बार उच्च अधिकारी और प्रशासन को भी एप्लीकेशन दिया गया है। हर साल बाढ़ आता है, आके प्रशासन के उच्च अधिकारी लोग कहेंगे कि हम ठीक कर देंगे, बनवाएंगे, और कोई कहीं सुनवाई होती ही नहीं है। इस साल जो बाढ़ आया है, इस बाढ़ में मात्र लेखपाल साहब के अलावा और उनके मुंशी के अलावा कोई प्रशासन अभी आया नहीं है। ये दयनीय स्थिति है। आपके सामने ये तिकवनपुरवा गांव है जो 70-80 घर वहाँ पे है। लोग का आना जाना आगमन में दिक्कत हो रही है। देखिए एक बूढ़ी माता और पिताजी जा रहे हैं मौके पर, आंखों देखा हाल देख लीजिए। अब कैसे 2 भैया उतर के आए हैं, उतर के आ रहे हैं। ये दयनीय स्थिति 7 पहाड़ों का पानी है। हम यही सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि या तो एक पुल बनवा दें, नहीं तो तिकवनपुरवा जो गांव है उसको कहीं ऊंचे स्थान पर बसाने का कार्य करें। फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से कि या तो इनको कहीं ऊंचे स्थान पर बसाने का कार्य करें, नहीं तो तिकवनपुरवा के लिए एक पुल देने का कार्य करें। हमने अपनी बात विधायिका से भी कहा, संसद से भी कहा, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पहले सांसद जो दद्दन मिश्रा जी थे, उनसे जब कहा तो उन्होंने एक पक्की डामर रोड हमको दिया इस गांव के लिए। तभी भी हम इस डामर के रोड पे खड़े हुए हैं, तभी भी ये इस गांव का देख लीजिए। शायद वो डामर रोड न दिए होते तो आज यह रूप और खतरनाक रूप होता। और इसी गांव के बाढ़ में इससे पहले 1 साल पहले एक भगवानी यादव जी थे जो सांप काट लिया था। ऐसी दयनीय स्थिति में वो रात में जब काटा तो उनकी जब लोगों ने कहा कि हम लेकर चलें, लेकिन इससे तेज बहाव था, लोगों की हिम्मत ही नहीं हुआ इस पानी में उतरने के लिए, और वो सुबह मॉर्निंग में खत्म हो गए। अभी 10 दिन पहले राशन लेने के लिए 2 बुजुर्ग उतर रहे थे और इससे भी तेज पानी का बहाव था जो उसमें बगल में डूबने लगे थे। तभी 2 बच्चों उनको किसी तरीके से बचा लिया। फिर बिना निवेदन हम करना चाहते हैं प्रशासन से एक बार फिर कि मौके की जांच तो कर लें, दुर्गापुर केपी के आके जांच तो कर लें, उनको फिर पता चल जाएगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इस गांव में या तो एक पुल बन जाए। अब पुल बन गया तो आना जाना आगमन सुरक्षित रहेगा और यहाँ के लोग का जीवन यापन बहुत सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आए दिन दुर्घटना घटती रहेगी। अब ये नहीं पता कल से ज़्यादा कल के अपेक्षा और पानी बढ़ रहा है। अब पहाड़ों पर बारिश हो रही है और ये कब विकराल और रूप ले ले इसका कोई अंदेशा नहीं है।